नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। ग्वालियर पर मौजूद हैं और लगातार ग्वालियर के लोगों से बातचीत कर रहे थे। पिछली बार जब हम लोग 2022 का इलेक्शन कवर कर रहे थे गुजरात पे, तो मालूम चला वहां पर गरबा बड़ा होता है। और लेकिन इस बार भी जब इलेक्शन यहाँ का कर रहे थे तो यहाँ भी मालूम चला यहाँ पे भी भैया गरबा बड़ा होता है। रात को इस समय करीब 12 बज रहे हैं और ये तमाम सारी महिलाएँ हैं जो मतलब गरबा पे आई हुई हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या गरबा जो कहा जाता है गुजरात का कल्चर है, तो क्या गरबा यहाँ पर भी होता है, और तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम राखी गुप्ता है। मैम, गरबा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? जी, अब तो ऐसा ट्रेंड हो गया है गुजरात से यहाँ पर पूरे ऑल मध्य प्रदेश में हर जगह गरबा होने लगा है और बहुत उत्साह के साथ होता है और ऐसा लगता है कि मानो गुजरात एमपी में आ गया हो। मतलब ये ट्रेडिशन गुजरात का है और लेकिन मध्य प्रदेश में होने लगा। जी 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 जी। आप मध्य प्रदेश की हैं कि और कहीं? मैं एमपी की ही हूँ। अच्छा, एमपी की हैं। तो कब से आप लोग गरबा पार्टिसिपेट कर रही हैं और कब से ये ज़्यादा मनाए जाने लगा मध्य प्रदेश? मतलब आई थिंक वैश्य महासम्मेलन से तो यहाँ 2016 से हो रहा है गरबा, और वैसे तो यहाँ पर करीब 10-12 साल हो गए हैं, तो बहुत ट्रेंड हो गया है अब और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कितना मतलब कि किस तरीके से इसमें उत्साह रहता है और क्या मतलब कि कैसे मनाते हैं और क्या मतलब कि इसमें कल्चर? उत्साह तो आप देख ही रहे थे, आज महिलाओं में कितना उत्साह था। और कल्चर कुछ नहीं, माता को मनाने के लिए गरबा किया जाता है, डांडिया खेला जाता है कि जिससे कि हमारी माता रानी प्रसन्न हो और हम सब पर कृपा बरसाए। तो इस उपलक्ष्य में ही हम लोग यहाँ गरबा करते हैं। मतलब माता जी को मनाने का गरबा भी एक वो है जी जी, माँ को बनाने की, माँ की आराधना है ये गरबा करना। हम लोग सब मिलकर माँ की आराधना करते हैं और माँ को मनाया जाता है। अच्छा, अब आप लोग करीब 12 बज रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, तो ऐसा मतलब कि कोई लाइन ऑर्डर को लेकर के डर ऐसा कुछ नहीं रहता? कुछ डर नहीं रहता क्योंकि आज तो यहाँ जगह जगह गरबा हो रहा है, तो एकदम लाइन और चालू भी, और शासन का पूरा सिक्योरिटी है हर जगह। शासन को पता है कि हर जगह गरबा हो रहा है, तो हर जगह हर चौराहे पर, हर बाज़ारों में सब जगह पुलिस तैनात है। मतलब कि जो सरकार चल रही है उसकी तरफ से व्यवस्थाएं प्रशासन की और आप लोगों के लिए पूरी हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और चूँकि अब चुनाव आने वाले तो और ज़्यादा अच्छी हैं। चुनाव आने वाले हैं, आप भी समझ रही हैं चुनाव को। अच्छा, महिलाएं चुनाव के बारे में भी जानती हैं? क्यों नहीं जानती, सब साक्षर पढ़ी लिखी हुई हैं, सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। चुनाव में और मैं कहती हूँ कि मोदी ने जो आज हमारे शिवराज सिंह जी ने जो सब लाडली बहना योजना निकाली है, तो महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं अब। लाडली बहना योजना से बहुत ज़्यादा, बहुत खुश है। मामा से खुश है? मामा से मनी किसको प्यारी नहीं लगती यार। मामा जी को आशीर्वाद दे रही हैं क्या पहले? मामा जी को आशीर्वाद तो है, साथ में ये भी है कि हमने से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ में, ये आप भी समझ सकते हो। मतलब थोड़ा घर की नाराजगी है भैया बहन वाली, लेकिन आशीर्वाद उन्हीं को है, क्या लग रहा है? नहीं, आशीर्वाद तो अभी तो उन्हीं को लग रहा है मुझे, और आगे देखते हैं क्या होता है। मैम, आपका क्या नाम? मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं वैश्य महासम्मेलन में कार्यक्रम प्रभारी हूँ और हम लोगों ने 2 दिन का गरबा रखा जिसमें वैश्य मेला भी आयोजित किया और माता का बहुत प्यारा दरबार सजाया और 2 दिन हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, माता को मनाया। गरबे में पहले आरती की, महाआरती की, शाम को गणेश जी भी उसमें सज के आए, छोटे बच्चे को गणेश जी बनाया, उनका रूप कहते हैं प्रथम पूज गणेश होते हैं, उनका भी रूप आया और माता को तो मनाया ही, बड़े ज़ोर शोरों से मनाया हमने। अच्छा, कि इतने रात को मतलब आप लोग घूम रहे हैं, घर को जाएंगे, कोई दिक्कत लाइन ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, मतलब खुले में घूम सकते हैं मध्य प्रदेश में रात को? बिल्कुल घूम सकते हैं आप, तो हम लोग तो आपके सामने उदाहरण हैं। हम अपने घरों से इधर इतनी दूर हैं यहाँ पे और इतनी देर रात तक हमने गरबा खेला है और हमें सुरक्षा के मामले में हमको कोई यहाँ पे डर नहीं लगता। मतलब अभी तक का तो यही मैंने देखा है कि हम कभी नहीं डरते हैं और हमेशा रात में आते जाते हैं। इवन हम स्टेशन से घर बाहर आते जाते भी हैं, सिर्फ गरबा नाइट ही नहीं, हम वैसे भी बाहर जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा कोई फियर नहीं मतलब महसूस किया कि हमको कोई डर है। अच्छा, ये जो इस बार सुरक्षा है पुलिस की चाक चौबंद, तो चुनाव की वजह से है कि वैसे भी महिलाओं के लिए सिक्योरिटी है? हाँ, ऑब्वियसली महिलाओं के लिए तो है ही सिक्योरिटी, और चूंकि चुनाव भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। बहनों का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं भैया? ये शिवराज भैया अपने आप को कहते हैं। हाँ, शिवराज भैया तो शिवराज भैया ही हो गए। अब सारी बहनों के पहले मामा थे, अब भाई हो गए और अब सारी बहनें काफ़ी खुश हैं ऑब्वियसली।
तो चुनावी साल भी है, तो क्या लग रहा है, बहनों का आशीर्वाद है कि नहीं भैया को कि लगता है कि परिवर्तन कुछ ऐसा मतलब कि ये तो माता रानी की ऊपर देखिए, ये तो वोट किसको जाएगा ये तो अपना चॉइस होता है। देखिए, वो कोई ओपन नहीं करता कि मेरा कहाँ रुझान है, लेकिन जहाँ तक अब अभी आजकल देखा जा रहा है कि हाँ, महिलाएं काफ़ी खुश हैं। गैस सिलेंडर में भी उज्ज्वला योजना और ये लाडली बहना योजना, बहुत सारी योजनाएं जो मामा जी ने निकाली हैं काफ़ी, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट मिलना चाहिए बहनों का। और जैसे महिलाएं मान लीजिए एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं, मोदी सरकार ने सेंट्रल में 33% आरक्षण की भी बात की, तो क्या लगता है कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाओं को किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में बात करनी चाहिए? देखिए, महिलाओं के क्या मुद्दे रहे? महिलाओं के मुद्दे तो देखिए, पहले नंबर तो महिलाओं के मुद्दे यही होते हैं परिवार से संबंधित, लेकिन अब महिलाएं शिक्षित हैं, सशक्त हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा और एजुकेशन ये सब के बारे में अब मुद्दे ज़रूर होंगे। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा मुद्दा रहता है, तो कह रही हैं कि हम रात को खुले में घूमते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी रात को आप लोग मतलब कि गरबा कर रही हैं और घूम रही हैं बेखौफ होके, तो क्या लगता है सुरक्षा वगैरह सरकार दे रही है कि नहीं? नहीं, इसमें हमारी माँ बैठी है ना रक्षा देने वाली, सरकार क्या देगी हमें रक्षा? वो खुद शक्ति वाली है। हम लोग यहाँ मस्ती के लिए आते, उसके लिए आते, ना कि हमें सुरक्षा तो वो करने वाली है हमारी। सड़कों पे, रोडों पे सड़क सुरक्षा है कि नहीं सरकार की तरफ? देखिए, सरकार की इस चीज़ में ना लाए तो ज़्यादा बेटर है। सरकार को ला नहीं रहे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए इलाके पे और चौराहों पे पुलिस वाले प्रशासन का सहयोग मिल रहा है कि? हाँ, ये एक बात है, अपनी ग्वालियर की सड़कों का तो हाल देखा है कैसा हो रहा है, ठीक है, उसके लिए तो कोई नहीं, पर हाँ, यहाँ पुलिस प्रशासन का अच्छी व्यवस्था है। कैसा हाल है? हम तो दिल्ली से आए हुए हैं, हमें तो नहीं मालूम है कैसा है। दिल्ली से आए हैं, पर हमारी ये ग्वालियर सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, पर यह है कि अभी ये प्राधिकरण वगैरह चल ही रहा है, तो चलता है ये तो, सड़क कूदना, लाइनिंग डालना। ये जो अच्छी है ग्वालियर सिटी, सिंधिया जी की वजह से अच्छी है कि वैसे भी अच्छी है? सिंधिया, यहाँ का तो हर कोई चीज़ सिंधिया के ऊपर है ना। सिंधिया वालों का घराना है, वो राजा है, वो उनके लिए हम कैसे बोल दे। पर यहाँ की एक जो पब्लिक है ना, मैं आज एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मैं महाराष्ट्र जलगांव से आई हूँ, पर जो चीज़ मैंने यहाँ देखी है ग्वालियर, मैं ग्वालियर को ही सबसे बेस्ट मानती हूँ। हाँ, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव। मैं जितने आज मुझे हो गए 35 साल ग्वालियर से, मैं जलगांव से यहाँ आई हूँ, वाकई में अच्छे हैं यहाँ के लोग। महाराष्ट्र से यहाँ पे आए? हाँ, मैं जलगांव में भी आपके नवनीत राणा जी जो सांसद हैं, उनकी भी गरबा खेलते हुए फोटो आई थी। तो वहाँ पे तो वहाँ भी ऑनलाइन गरबा होता है, वहाँ पे तो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। मेरी बहुत इच्छा है अगली बार मैं यहाँ पे वैश्य महिला इकाई द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी। इस तरह का नहीं लूँगी कि वो स्टेज के ऊपर म्यूजिक बज रहे हैं, कोई कोरियोग्राफर को बुला के। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो महिलाओं के प्रोग्राम होते हैं, क्या लगता है उससे महिलाएं और भी आगे निखर के आती हैं खुल? एक बात मैंने ये देखी है कि ग्वालियर में वाकई में महिलाओं में बहुत जोश है, हर्ष है, उल्लास है। यहाँ पे हर महिला है, उनके घर की फैमिली उनको कोऑपरेट करती है और आती है। इन चीज़ों में एकता का दिखता है प्रतीक कि हम सब लोग मिलके एक एंजॉय करते हैं और सब मस्ती में है। यहाँ पे सभी लोगों की 5-5 6-6 किटियाँ हैं, यहाँ सब लोग मस्ती करते हैं। पार्टियाँ बनी। हाँ, ग्वालियर में एक चीज़ मैंने भी देखी है जो और सिटियों में नहीं है, जितनी ग्वालियर में हर चीज़ होता है। मैम तो महाराष्ट्र से आई हैं, ग्वालियर की तारीफ कर रही हैं, आप यहीं की रहने वाली? मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन यूपी के रहने वाली? यूपी की हूँ जी। तो आपको क्या यहाँ पे लगा, गरबा पे कैसा महसूस हुआ? यूपी में तो इतना अभी नहीं है। हाँ, अभी यहाँ बहुत पकड़ है और वाकई में जैसे दीदी ने बोला है कि आराधना, मैया की आराधना है, वो हम लोगों में सब अंदर शक्ति है और सब महिलाएं अपने आप घर से बाहर निकलती है मैया की आराधना करने के लिए। तो वही जोश उमंग है जो आप कह रहे हैं गुजरात में, उससे ज़्यादा हमको यहाँ दिख रहा है। ग्वालियर का कल्चर ऐसा है कि यहाँ ग्वालियर का कल्चर ऐसा है कि यहाँ सब जितने भी अपने ऑल एमपी, ऑल इंडिया में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना, वो सारे यहाँ मनाए जाते हैं। ग्वालियर का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है। महाराष्ट्र साइड में एक बिजनेस है, वहाँ पे एक फुटपाथ वाला भी इंसान बहुत कमाता है वहाँ पे, ठीक है, जो ग्वालियर में नहीं है। यहाँ बिजनेस के नाम से इतना नहीं है लोगों के, तो वहाँ पे तो हर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति
ठेल चलाने वाले के भी पास खूब अच्छा पैसा है, खुद का अपना मकान है। ये बात नीची ने, मैं भी जाती हूँ मायके अपने जलगांव में, देखती हूँ क्या बड़ी बड़ी शान है। और बोलते क्या है, अरे भाई हम तो एक ठेल चलाते हैं, अरे भाई हम तो एक फुटपाथ पे, पर वहाँ का आदमी मेहनती है, करता है। वो अपने इधर का आदमी नहीं है, यूपी साइड का, एमपी साइड का। एमपी में मतलब कि महंगाई क्या कहना चाह रही हैं आप? ग्वालियर में सस्ता ही है। सस्ता ही है। किस वजह से? किस वजह? जैसे क्लॉथ में महाराष्ट्र में महंगा है, तुम्हारे गुजरात में जाओ वहाँ भी महंगा है ना। और पर ग्वालियर में हर चीज़ एक रिजनेबल रेट है, वाकई में है भैया, रियल। तो ये किस वजह से यहाँ पे सस्ता है? मतलब आपको क्या लगा घूम के, लोगों से बातचीत करके? नहीं इतना तो नहीं है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन, हालांकि महाराष्ट्र में भी कंपटीशन है, पर उसके दुगने पैसे मिलते हैं क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है। ग्वालियर में इंडस्ट्री कहाँ है बताएं आप? नहीं है ना। तमाम पॉइंट है कि जो बस इसके लिए यहाँ की महिलाएं इंजॉय, मस्ती, शौक सब कुछ करती है। जैसा है राखे राम, माता रानी की जय। माता रानी की जय। ये तमाम सारे लोग थे। दिखाइए, ये गरबा का प्रोग्राम हो रहा था और ये गरबा का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और करीब रात के अब 12:30 बज रहे होंगे। तो हमने सोचा है इन तमाम सारी महिलाओं से जो गरबा खेलने के लिए और गरबा करने के लिए आई हुई थी, उन्हीं लोगों से बातचीत करने की मेरी इच्छा हुई, क्योंकि हम लोग जब गुजरात इलेक्शन पर घूम रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि गरबा बड़ा फेमस है और गरबा गुजरात का अगर नाम लिया जाता है तो गरबा उसके साथ में आ ही जाता है। तो यहाँ पर हो रहा था तो जानने की इच्छा हुई, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं और इस चीज़ के बारे में महिलाओं से बात करके बताने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।